कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और यही सकारात्मक खुशखबरी मिली है आज डेहरी डालमिया नगर के रहने वाले क्वार्टर वासियों की कि जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन डंडे के सहारे यहाँ के क्वार्टर के में रहने वाले लोगों को खाली करा रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। उस उम्मीद की आखिरी किरण के साथ कोर्ट पहुंचे थे कि शायद कब निर्णय होगा और हम लोग को रहने को मिले। और आज खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने देखिए निरस्त करते हुए सभी क्वार्टरधारियों को रहने का कहा है। और यहाँ पर खुशी की बात है, हम बात करेंगे लोगों से कि कितने खुश है यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। भैया क्या नाम है और कितने खुश हैं आप लोग? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है और बड़ी दुखी की बात है जो हम लोग इतने दिन से इस घर में हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोर्ट को, न्यायालय को, मगर साथ में हम ये भी कहेंगे कि यहाँ का जो सीओ है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ज़्यादा करती है, जिनका अनामिका नाम है। मगर ये ज़रूर कहेंगे कि ऊपर में ईश्वर भी बैठा है, उससे बड़ा पावर किसी के पास नहीं है। उनकी दया से ही वो आज सीओ बनी है। आज हमने आँखों से देखा कि इस बारिश में ऑपरेशन करा के बच्चे गोद में लिए हुए और सीओ घर में घुस के बोल रही थी कि खाली करो। मगर ये सीओ को मैं कहना चाहता हूँ कि जनता अदालत से बड़ा पावर किसी के पास नहीं है, मगर हमने उनका आदर किया, इज्जत किया और हमने बहुत उनको आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कितना स्वागत करते हैं आप? आज सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पूरा डालमिया नगर अभिनंदन करता है जो भी फैसला को दिए हैं। और साथ में ये कहना चाहेंगे कि यहाँ जो है हम डीएम को भी धन्यवाद देंगे, एसडीएम को भी धन्यवाद देंगे, मगर सीओ को धन्यवाद डालमिया नगर के लोग नहीं देगा। अधिकारियों के ऊपर यहाँ के लोगों का आक्रोश भी था और परंतु कुछ लोग जो थे जो अंततः जानते थे कि तो उनका कहना था कि नहीं, अंततः हमारी जीत होगी और हम लोग इसी क्वार्टर में रहेंगे। इसीलिए आखिरी जो कहते हैं ना कि आखिरी जो तीर का निशाना होता है उन्होंने बना करके रखा था। कितने खुश हैं आप लोग आज डालमिया नगर में? हम लोग बहुत खुश हैं। उदासी थी, एक हफ्ते पहले लोग खाली करके जा रहे थे, सबके आंखों में आंसू थे, जो अपने थे, पराए थे, जो लोग रहे थे। कल तक हम लोग बहुत दुखी थे, आज बहुत खुश हैं। खुश है आप लोग? बाबा, उम्र की इस आखिरी पड़ाव में आपने सब कुछ देखा, कितना दुखी लग रहा था आपको जब क्वार्टर? अरे आज बहुत खुशी है, आज बहुत खुशी है। सब लोग खुश हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का स्टे का ऑर्डर मिल गया। हाँ, नहीं तो अब तक से तो कहानी खत्म ही नहीं, तो कहानी तो खत्म था। प्यार और आशीर्वाद यहाँ के लोगों को देते हैं आप? हम तो बहुत देते हैं कि माने सब कोई रहे, खुशी से रहे। आज होली दिवाली जैसा लग रहा है। अरे होली दिवाली तो माने लीजिए, जहाँ खुशी होगा वहाँ होली दिवाली तो होबे करेगा। हाँ, समय आगे जो हो, आगे का समय जो हो, लेकिन आज खुशी स्वीकार होगा। हाँ हाँ। एक हफ्ते पहले सभी को दुख था इस बात का कि जो क्वार्टरधारी है, जो रेंट के सारे रहते थे, उनको हटाया जा रहा है, फिर एक से क्वार्टरों को हटाया जा रहा है जो जा रहा था। लेकिन परंतु इसमें भी कुछ लोग थे जिन्होंने हौसला नहीं हारा था और कह रहे थे कि अंततः जीत होगी। आइए हम बात करते हैं कि कल तक के शब्द भेदी बाढ़ से सब सरकार को घेरे हुए थे, यहाँ के अधिकारियों को घेरे हुए थे और आज भी क्या उन्हीं बयानों पर कायम है? कल तक तो जो आपका बयान चल रहा था कि हमारी जीत होगी, तो जीत हुई है आपकी अभी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कल भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताया कि जिस तरह से निराशाजनक लोग प्रचार में लगे हुए थे, तो आपके चैनल से लोगों को थोड़ा सा एक हौसला भी मिला। और मैं बार बार कह रहा था, चूँकि हम पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो इस बात की जानकारी हमें है। और जितने लोगों से भेंट होती थी तो कहते थे कि भैया वो सुप्रीम न्यायालय वो अंतिम न्यायालय है, तो अंतिम न्यायालय से आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। जो जिस टाइप का मैटर है तो इसमें आपको न्याय मिलेगा और मामला स्टे होगा। जैसे एक सिंपलाई का हुआ, वैसे किराएदारों का भी स्टे हुआ। अभी जैसे आप लोगों के मन में सवाल है कि ये कितने दिन तक रहेगा, ये सवाल है। तो ये सवाल का जवाब मैं दे दूं आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जब स्टे किया गया है, तो उस बिंदु पर विधिवत सुनवाई होगी। तो सुनवाई होगी हर मैटर पर कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश किया गया है, कंपनी में कोई क्वार्टर में रहने वालों की क्या स्थिति है और कब से रह रहे हैं लोग, फैक्ट्री जब से बंद हुई है। मैं आपको बता दूं, हमारा वहाँ पर सीनियर लॉयर जो भी हैं तो बात को रख रहे हैं ना भाई। हम तीसरी चौथी पीढ़ी हैं, हमारे दादा सर्विस करते थे, मेरे बड़े बाबूजी थे, छोटे बाबूजी थे, मझिले थे, परिवार के 7-8 लोग यहाँ पर नौकरी करते थे। मैं उनमें से हूँ, तीसरी चौथी पीढ़ी हम लोग हैं। तो अब समझ लीजिए कि जो 70 सालों से जिसका परिवार
हैं। 84 नहीं, 84 में जब बंद हुआ था ना, इसके पहले से तो नौकरी करते थे लोग भाई, तो नौकरी करते थे उस समय से ना लोग रह रहे हैं, हम भी उसमें हैं। हमारा उम्र जो है सो आप 51 प्लस में जा रहा है, तो अब सोच लो कि 50 साल से तो हम रह रहे हैं, हम 50 साल से रह रहे हैं। बाकी तो बातें तो इसलिए हम लोग को अंतिम न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। कुछ लोगों की गड़बड़ी के चलते इस तरह का माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया, अन्यथा किसे बताइए कि जो इम्प्लाई है, इम्प्लाई का परिवार है, वो अतिक्रमणकारी कैसे होगा? ये आश्चर्य। जो क्वार्टर में रहते थे वो किस तरह से एक तो एक्स एम्प्लॉय बना दिया गया, एक आउटसाइडर बना दिया गया, इसमें थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, उसमें देखिए आउटसाइडर आप जो भी कह लें, लेकिन आप ये कंपनी के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय लिक्विडेशन में न चल रहा है भाई, तो लिक्विडेशन में है, तो ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को भी कि जो भी क्वार्टर है एक सिंप्लाई का ही है। तो एक सिंप्लाई जो जहाँ कहीं चला गया, बहुत लोग कह रहे यार दर्द सुनिएगा तो कह रहे हैं ना कि दर्द बयान नहीं हो पाएगा। बहुत लोग खाने बिना मर गए, चले गए क्वार्टर छोड़ के, दे दिए किसी को कि हमारा देखते रहिएगा। तो उसी तरह से दे करके क्वार्टर जो कंपनी का था वो दे दिए, तो दे दिए और रहने लगे। तो जब रहने लगे तो कंपनी के द्वारा ही माननीय उच्च न्यायालय और लिक्विडेटर ने मिल करके किराएदार घोषित कर दिया। अब उसको आप आउटसाइडर रटे हुए हैं, तो आपका किराएदार है, तो जैसे किराएदार के साथ होता है लिक्विडेशन में है ये है, उनका भी हम समझते हैं कि 25-30 साल हो गया जो किराएदार को भी रहते हुए, आपने किराया घोषित किया है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे सब लोग यही चाहते हैं ना। माननीय उच्च न्यायालय में भी जब चल रहा था तो एक एम्प्लॉइयों के लिए रेट कुछ तय किया गया था, मैं कुछ बताया भी था, तो मान लीजिए रेट इधर उधर हो सकता है, रेट तय किया था, दुर्भाग्यवश उस रेट पर नहीं बात बन सकी। तो जब रेट पर देने की बात आ गई, मतलब खरीद बिक्री पर, तो दे देना चाहिए था। आज भी वही आदेश होता कि नहीं भाई आपको इतना तय किया जाता है और देना हो तो दीजिए, मतलब खरीदना हो तो खरीद लीजिए, नहीं तो भागिए। तो कोई यहाँ नहीं रहने वाला है, भ्रम में कोई ना रहे। हम कहते हैं कि रेट जो फिक्स हो जाएगा कि भाई आपको इतना कोट कर देगा, अंतिम न्यायालय में गए हैं ना, तो माननीय सुप्रीम न्यायालय के द्वारा ही कह देगा कि नहीं एक रीजनेबल जो है सो आपको मौका दिया जा रहा है खरीदने का, और इतना फिक्स कर दिया जाता है। तो जब फिक्स कर देगा न्यायालय तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो जिसको लेना होगा लेगा, और जो नहीं ले पाएगा वो चल देगा। तो ये साधारण सी बात है, ये बहुत लाख सवाल हमारे मन में भी था और लोगों के जहन में भी था कि जब आप लोगों को पता था कि 11 तारीख को हमारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो 4 दिन पहले ही जो उजाड़ने का या खाली कराने का आशियाना कार्य हुआ था, इस बात को आप लोगों ने अपने दबाव दे करके या अपने अधिकारियों से आप लोगों ने बात क्यों नहीं किया? ये अब 1 हफ्ते के बाद तो ये हो गया कि 69 क्वार्टर खाली भी हुए और आज आपका रोक भी लग गया। तो सुनिए, तो इस बिंदु पर बात हुई थी एसडीओ साहब और ये जो अंचलाधिकारी जैसा शंकर ने कहा, तो सभी एएसपी विनीता जी सब लोग जो है सो बैठक बुलाया था, तो बैठक में सब लोग गए हुए थे, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट अभी गए हैं लड़ने के लिए मुकदमा, तो वो सब लोग थे। और वहाँ एक पिटीशन भी दिया गया था कि ये गलत हो रहा है, अभी जो है सो आप खाली करने का ये प्रस्ताव आप लोग हटाइए, चूँकि एक सिंप्लाई और किराएदार एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, उसका जांच होगा। तो एसडीओ ने कह दिया कि ठीक है आपको 1 हफ्ता का टाइम दिया जाता है, तो उसका तो जांच हुआ नहीं। आपको चाहिए था ना कि कौन एक सिपलाई है, कौन जो है सो आउटसाइडर है, उसका तो जांच किए नहीं, एकाएक ही आप जा करके वो खाली करवाने लगे। तो ये धोखे से मैंने इस तरह का किया गया। तब जब सुप्रीम कोर्ट में चूँकि जाना ही था, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया लोग, इसके बावजूद भी इन लोगों से बातें हुई कि जब न्यायालय में ऑलरेडी चला गया पार्टी कि नहीं हम जो है सो सुप्रीम न्यायालय में हैं, तो व्यवहारिक तौर पर मैं कल भी बोल रहा था, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है कुछ माने कार्य पर इन लोगों का। अच्छा ये बताइए कितने चेहरे यहाँ अभी देखते देखते लोग जुट गए ना भाई। तो सुनिए मैं बता रहा हूँ, काफी चेहरे हैं यहाँ पर। एक सेकंड देख लीजिए, ये आपको क्या लग रहे हैं? ये आपको दबंग लग रहे हैं? ये आपको क्रिमिनल नजर आ रहे हैं? तो सारे लोग, अब ऐसे लोगों का क्वार्टर में ताला बंद कर देना जबरदस्ती, और वो बारिश के समय में, बारिश हो रही थी भाई उस समय, मैंने रूह कांप गया। ऐसे नहीं होता है साहब, ऐसे आप मत करिए बार बार। माने सारे लोग, ये 2 लड़के तो थे, वो तो हाथ गोड़ जोड़ रहे थे सारे लोग कि नहीं भाई
छोड़ दीजिए, बारिश हो रहा है, कम से कम दो चार दिन के लिए मोहलत मांग रहे तो ये मांग रहा था मोहलत लोग, इसके बावजूद भी आप नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत ही गलत मने कि हुआ है। आज हम वही ने सवाल किए थे कि अच्छा बाई द वे जब हम लोगों का हुआ था एक सिंपलाई का, तो उसी समय हम बोले थे एसपी साहब को भी कि अच्छा ये बताइए आप, हम लोग हैं कोर्ट में, सुप्रीम न्यायालय में, यदि ये स्टे हो जाता है, आप हमारा क्वार्टर खाली करा देते हैं तो फिर क्या होगा? किसी का जवान नहीं बोला, एक शब्द लोग नहीं बोला। आपने सवाल किया था? बिल्कुल। आज भी तो स्थिति ये बन गई, जो 69 क्वार्टर खाली हुए हैं और जो बच गए हैं, जो बच गए तो खुशी में, लेकिन जो खाली करके उस बरसात में कहीं न कहीं लिए तो उनको तो इस दुख का तो दुख रहेगा कि हमारे स्टे ऑर्डर लग गया और हम खाली भी करेंगे। एक बात, एक सेकंड सुन लीजिए थोड़ा सा डिटेल में। ये आदेश जो स्टे का आया है, थोड़ी सी मुस्कुराहट तो दिया है, इसको बहुत मिठाई बांटने वाला खुशी हम नहीं कहेंगे। हम लोगों को जब कोई विधि व्यवस्था बेहतरीन ढंग से न्यायालय के द्वारा हो जाता है कि नहीं भाई आप सेटल हो, आपको कुछ रियायत दी जाएगी, तो कुछ भी आदेश इस टाइप का हो और एक समय मिले तो लोगों के चेहरे पर खुशी आएगी। अन्यथा इस तरह से तो अभी तो स्टे हुआ है ना, अभी तो सुनवाई बाकी है, लेकिन इतनी ही खुशी हम लोग चाहते थे कि आप खाली मत करवाइए। 69 क्वार्टर को आप खाली करा दिया तो आप बर्बाद कर दिए ना। 69 लोगों के चलते डर के मारे सारे लोग यहाँ जी रहे हैं। भले कोई कहे न कहे अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे लोग दहशत में हैं कि कब किसके साथ क्या हो सकता है। बात समझ गए? तो ये स्थिति बनी हुई है। तो हम अभी भी प्रशासन से गुहार करेंगे कि जिस तरीका से आप लोगों ने ये बंद कराया है, सील कराया है, तो आप निश्चित रूप से अपना पिटीशन ले करके ये लोग जाएं और उनको आप अपना चाबी दे दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि किसका किसका क्वार्टर। कोर्ट के अगले आदेश तक लोग इसी क्वार्टर में रहे लोग। हाँ, अगले आदेश तक, कम से कम जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक जैसे हम लोग रह रहे हैं, ये 69 क्वार्टर वाले भी उस क्वार्टर में रहें, ये होना चाहिए। तो अगली सुनवाई कब होगी इस मामले में? अगली सुनवाई 8 तारीख को तो डेट पड़ा है, जनवरी को। हाँ जनवरी, 8 जनवरी को पड़ा है, जैसा मैसेज आया है तो मैसेज के मुताबिक ही मैं आपको बोल रहा हूँ। फाइनल ऑर्डर जो भी आ जाता है, 2-4 लाइन का जो लिखा हुआ रहता है तो वो आ जाएगा, तो आप लोगों को मैंने व्हाट्सअप कर देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए क्या अपील है, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि कल जाना है परसों जाना, उनके लिए क्या अपील है? उनके लिए यही कहेंगे कि सारे लोग, पहली बात तो मैं सबसे यही कल भी रिक्वेस्ट किया कि जितने ग्रुप बना करके आप लड़ रहे हैं उससे कहीं कोई फ़ायदा नहीं होना है। सब लोग एक साथ हो जाइए और एक साथ चंदा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि गए हैं ना जी, खर्चा लगता है ना, सारे लोग मिल करके लड़ें, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और ये जो ताला खोलने की बात है, तो जिसका जिसका सील हुआ है वो पिटीशन एक बनावे और साइन करके आप जा करके अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ दे दीजिए, वो इंडोर्स कर देंगे। ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास करें, चाहे जहाँ भी करें, अपना करके उसको चाबी लौटाएं। हम बात कर रहे थे, वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जदयू के नेता हैं बरिस्टर सिंह कुशवाहा जी। और कल भी इन्होंने कहा था कि 11 तारीख को, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई बाकी है। और हम लोगों ने अधिकारियों से बात किया था, कहा भी था कि कम से कम 4-5 दिन आप लोग मान जाइए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने थे और लगभग 69 क्वार्टरों को उन्होंने खाली कराया था, जिसको कि आउटसाइडर कहा जाता है। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अभी ये क्वार्टर खाली नहीं होंगी अगली सुनवाई तक। तो कुछ देर के लिए है कि लोगों के चेहरे पर खुशी है कि अभी हम ठंडे के मौसम में या बारिश के मौसम में हम लोगों का घर जाना नहीं पड़ेगा छोड़ करके। लेकिन सवाल यह निशान एक बार फिर ये हो गया कि जो 69 क्वार्टर को प्रशासन ने खाली कराया था, क्या उनको वापस पुनर्निर्माण कराएगी या चाबी लौटाएगी, या मामला फिर आगे सुनवाई तक जाएगी? कुछ देर के लिए राहत का है और कुछ लोग खुशी मना रहे हैं और अभी डेयरी डलमेगर के लोग हमारे सामने खुशी मना रही हैं। और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी और कितने दिनों तक इनकी यहाँ पर क्वार्टर में रहने की इजाज़त दी जाती है।